हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस लेवल पे आप पढ़ाई करके आप देश को सुधारिएगा। पहला बात तो उनके पास क्वालिफिकेशन भी वही रहती है। जैसे हमारे युवाओं के लिए नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए इंटर पाया जाता है, नौकरी करने के लिए एमए पाया जाता है, एक ग्रुप डी का एग्जाम के लिए पढ़ाई लिखाई, उनके लिए भी एमएलए बने तो वो भी बीए पास होना चाहिए है, प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए डिग्री पीएच। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत और आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं, पत्रकार जी हैं ये भी, और इनका चैनल है हम आप तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हैं, खुद पत्रकार हैं। और आज एक बड़ी खुशी की बात है कि एक पत्रकार का इंटरव्यू लेने जा रहा है। तो आइए हम भैया से पहले बात करते हैं और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो भैया सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। थैंक यू बहुत बहुत आपका कि आज हमारे से ही इंटरव्यू ले रहे हैं जी। और काफ़ी लोगों से तो हमने इंटरव्यू लिया, पर आज कहीं ना कहीं पहली बार आपको इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ जी। हाँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानना ज़रूरी है, ये सब लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि हमारा देश का राज्य कहाँ तक जाएगा, देश का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे बदला जा सके। जी हाँ, तो भैया अभी इस समय हाल ही में लोकसभा चुनाव की रैलियां चल रही हैं, नेता पूरे जोर तोर में लगे हैं, तमाम प्रकार की रैलियां गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नेता तो पहली बात की अनपढ़ है सभी जी। और नेता वही कहलाता है कि जो दौड़े ना। जैसे आप देखिएगा हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो हम लोगों को किसी को कहना नहीं पड़ता है कि भैया हमारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमको पहचान नहीं दिलवाना है। जेकर पब्लिक हमको खुद पहचानती है तो खुद हमारा व्यू भागता है, क्योंकि इन लोगों का क्या है कि 5 साल बाद इनको पता है कि हमारा झंडी झरने वाला है। लगातार सोशल मीडिया पर भी अपना वीडियो डालते हैं, मीडिया कर्मी भी उनके मुंह पे जाके माइक लगा देते हैं। कोई नेता आज तक मीडिया कर्मी ने ये सवाल नहीं किसी ने पूछा नेता से कि नेताजी आप मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस लेवल पे आप पढ़ाई करके आप देश को सुधारिएगा। पहला बात तो उनके पास क्वालिफिकेशन भी वही रहती है। जैसे हमारे युवाओं के लिए नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए इंटर पाया जाता है, नौकरी करने के लिए एमए पाया जाता है, एक ग्रुप डी का एग्जाम के लिए पढ़ाई लिखाई, उनके लिए भी एमएलए बने तो वो भी बीए पास होना चाहिए है, प्रधानमंत्री बने तो उनके लिए डिग्री पीएचडी की होनी चाहिए। उनके लिए क्यों नहीं है, उनके लिए भी लागू होना चाहिए। और इसके बीच में जेकर आप कह रहे हैं कि रैलियां चल रही हैं, तो ये वो लोग हैं जो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। जेकर पब्लिक उनके पीछे ना घूमे तो हमको उम्मीद नहीं है, सबसे मूर्ख पब्लिक है कि जो उनके पीछे घूम रही है। हाँ, तो जेकर वो रैली निकाल रहे हैं तो रैली वो अपने प्रचार के लिए निकाल रहे हैं। और ये मैं पूरे जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि रैली के चक्कर में भीड़ देख के मत पड़िएगा, क्योंकि जो लोग उनके साथ घूमते हैं वो खुद पतल चटवा है, खुद वो पतल चटवा है, क्योंकि इस कारण से वो घूमते हैं। जेकर यही हम बात करें क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो आप देख लीजिएगा, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, वो कभी भी मतलब कि पढ़ाई शिक्षा लेवल पे, अस्पताल की शिक्षा लेवल पे बात करते हैं। अभी एक गरीब आदमी चला जाए अस्पताल में, केवल एक मेरोपेनम के इंजेक्शन का नाम रख दे, अब मेरोपेनम नहीं तो एक मीकासिन इंजेक्शन का नाम रख दे, मीकासिन कहूँगा तो एंटीबायोटिक एक मोनोसेफ का नाम रख दे, तो वो भी इंजेक्शन वो अस्पताल में नहीं मिलता है। तो अस्पताल किस काम का? जो नेता पढ़ा लिखा हो वो ना नेता जानेगा कि हाँ भाई मीकासिन क्या होता है, मोनोसेप क्या होता है, मेरोपेनम क्या होता है, जेंटामाइक्सिन क्या होता है। जो जेंटामाइक्सिन का नाम ही नहीं जानता, मरीज को कौन सा ओडीपीडी लगता है, ओडी में कौन सा लगेगा, टीडीएस में कौन सा लगेगा, वो नेता से क्या पूछिएगा, वो नेता का जवाब बताएगा। तो ये केवल इन लोगों का क्या है कि रैलियां निकालनी है और इनको कुछ नहीं है। आप कुछ दिन पहले देखिएगा कि जो डॉक्टर ने, अरविंद केजरीवाल एक अस्पताल में पहुंचे और अरविंद केजरीवाल की एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी, एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं कि उनने मुझे इतना अच्छा लगा कि जो डॉक्टर ने पर्ची लिखा हुआ वो अस्पताल में जाके पूछ रहे हैं कि क्या ये हॉस्पिटल में पर्ची, ये दवा है? तो वो कह रहे हैं नहीं है। तो उसका मंत्री रहने का फायदा ही क्या है भाई अदर पार्टी का? सही है। डॉक्टर ने जब पर्ची पे दवा लिख दिया तो वो मेडिसिन अस्पताल में होना चाहिए। जो टीचर की वहाँ क्वालिफिकेशन दिया जाता है, उनकी डिग्री खोजी जाती है तो उनकी भी डिग्री वहाँ होनी चाहिए। क्यों नहीं उनका जो लागू किया जा रहा है डिग्री के लिए, तब जाके सीट भरा होना चाहिए। तो ये सब देखिए, नेता बनने को तो कोई भी बन जाता है। नेता एक झोले छाप को खड़ा करवा दीजिए, वो नेता बन जाता है, पर उससे पूछ दीजिए कि उसका फुल फॉर्म एक छोटा सा एक नाम है उसका रख दीजिए, क्या कहते हैं, एमके का नाम रख दीजिए तो उनको नहीं पता होगा कि एमके क्या होता है।
जी। तो ऐसे नेता के जो रैली की बात आ रही है ना, तो उनके सब चक्कर में ना पड़े। वो नॉन क्वालिफिकेशन लोग हैं। जिस नेता के अंदर क्वालिटी होती है वो रैली नहीं निकालता है, वो प्रचार नहीं करता है, वो उसको खुद जनता जानती है। जैसे हमारे ही पत्रकार मनीष कश्यप है बिहार के, उनको प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद वो नेता है। पहले भी वो चुनाव लड़े थे, अभी भी चुनाव लड़े थे। उनको आप देखिएगा वो रैली नहीं निकालेंगे, पर उनके पीछे जनता दौड़ती है। क्यों दौड़ती है? क्यों दौड़ती है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। इंजीनियर वो नहीं कहता कि मेरे पीछे दौड़ो, पर जनता उसके पीछे दौड़ रही है। तो नेता क्या करता है कि शाम को मुर्गा लिट्टी खिलाएगा, दारू पिलाएगा, पूरे जनता को कहेगा मेरे साथ चलो। इसी कारण से आज से अधिक लोग, आधा से अधिक लोग बेरोजगार हैं जी। अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को कौन से रूप में प्रधानमंत्री को किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? देखिए, जो शिक्षा की लेवल की जो बात करे जी, जो अस्पताल की बात करे, जो गरीबों को जाने कि हाँ ये गरीब व्यक्ति है। आप मुझे बताइए कि शौचालय की प्रधानमंत्री ने निकाला है, ऊपर से तमाम योजना निकाल दी गई हैं। जमीनी स्तर पे कितनी लोगों को, गरीब लोगों को योजना लाभ मिला है? सर्वे किए हैं? नहीं, सर्वे अभी तक भी नहीं हुआ। और जांच में भी ITR द्वारा मांग दीजिए, RTI से मांग दीजिएगा, तो वो भी सही रिपोर्ट नहीं लगा के देते हैं। उनको भी सही रिपोर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि हम निकाल देंगे तो वो लूटेगा। उसको पता है कि हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। रिपोर्ट भी गलत लगाया जाता है, उस पर जांच क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री जब अनपढ़ बैठा है तो वो नीचे वाला अधिकारी क्या करेगा? वो तो डिग्री लेके पास ना हुआ है, तो फर्जी रिपोर्ट लगाएगा, तो वो तो बैठे ही बोलेगा। तो यही बात है, पढ़े लिखा जो नेता होगा, आप जानिए कि वो जो पढ़ा लिखा नेता है उसी को वोट दीजिए। कभी भी हमारा भारत का नौजुवक वो भूखा नहीं मरेगा। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं और आज समाज में आप रहते हैं। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लगा और उनको प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में देखना चाहते हैं? जब से वो देखिए, वो जब से आए हैं तब से डिजिटल जमाना कर दिए हैं। उनका मैं विरोध नहीं करूंगा। उनने जब से आए वो डिजिटल जमाना किए हैं। उनके आने से मुझे इतना फायदा हुआ कि मुझे बैंक में लाइन नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जेब में पर्स हो गया है, एक बैंक हमारी जेब में हो गया, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हें बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। पर जो नीचे के जो कर्मचारी हैं ना, जो उनके जो MLA हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना टीम का जो अनपढ़ लोगों को खड़ा कर देते हैं, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए, तभी जाके हमारा देश सुधरेगा, हमारे नीचे के नागरिक सुधरेंगे। और ये है कि काश भगवान करे कि वो और आगे बढ़े नरेंद्र मोदी जी। और कहीं ना कहीं जो नीचे वाले पद हैं वो कहीं ना कहीं उनको पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अभी वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का काम आपको कैसा लगता है? देखिए, आदित्यनाथ योगी जी का तो कहा जाए कि मंची के ऊपर जो है वो है, पर जमीनी स्थल से देखें तो ना तो अस्पताल हमारे लिए सही है, क्योंकि जो मेरोपेनम इंजेक्शन आज गरीबों को लगाया जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में, वही डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल खोलता है तो उसका इलाज प्राइवेट में हो जाता है। और वही डॉक्टर सरकारी में बैठता है तो सरकारी में इलाज क्यों नहीं होता है? उसको क्यों रेफर किया जाता है बनारस से BHU? है तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पे बात पे ध्यान देना चाहिए। और आगे कि उनका कार्य कहीं सही लग रहा है तो सही देखिए, ये गुप्त कई सारी मीडिया है कि जो गुप्त रूप से छपाई हुई हैं, और इस चीज़ को दिखाने का हम भी कोशिश करते हैं कि उनको भी दिखाकर उनको दिखाया जाए कि आपके कार्यकर्ता करते क्या है। ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी करें, अपना अपना काम करें। पर यह है कि मैं पूरी जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा नेता बने और उसी को जिताइए और उसी का सपोर्ट कीजिए। अनपढ़ को कभी सपोर्ट कीजिएगा, वो कभी आपके देश का भविष्य का नहीं सोचेगा, आपके घर परिवार के बारे में नहीं सोचेगा। मैं इन जनता से, पब्लिक से सवाल पूछना चाहता हूं। एक दिन चुनाव होता है मतदान देने के लिए, वोटिंग करने के लिए, 300 रुपया मजदूरी एक व्यक्ति का होता है ना। ये बताइए कि आप दिन भर उस नेता के पीछे दौड़ते हैं, आपको 50 आदमी दौड़े या 20 आदमी दौड़े, वो बेवकूफ़ लोग हैं। अपना 300 पार बच्चा परिवार एगो मुर्गा और दारू के चक्कर में घूमते हैं। क्या मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री इस चीज को बैंड लगाएं, जेकर जनता के ऊपर बैंड लग रहा है कि 4 संहिता लागू हो जाता है, 4 साथ एक नहीं घूमेंगे, 5 साथ एक नहीं सुनेंगे, तो नेता भी उसके साथ होके नेताओं के ऊपर भी लगना चाहिए कि हाँ 50 लोगों से अधिक नहीं घूमना चाहिए। हर चीज़ नियम का लागू होना चाहिए। जेकर हमारे ऊपर लागू हो रहा है तो उस तरह उनके ऊपर भी लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री ठीक है, जो भी हैं ऊंचे पद के हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से, पर नीचे के हम लोग हैं, हम लोगों को जानना है कि हमको किस तरह देश को चलाना है।
हम जानेंगे, ये हमारे हाथ में है। और मीडिया का काम है कि लोगों को सही तरीके से दिखाए। अभी मेरे गांव में ऐसे कुछ घर हैं जिनको सही सलामत लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध नहीं करवाया गया है और उनको सही तरीके से घर नहीं, आवास नहीं दिलवाया गया है, बल्कि लोगों को बता दिया जाता है कि जब ITR से भर के मांगते हैं विवेचना तो सब लोगों को पास कर दिया गया है। अब उसी पे जांच बैठती है। अभी इस समय यूपी में आजकल के युवा जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, अच्छी खासी डिग्री करके और दर दर भटक रहे हैं। हाल ही में पुलिस की भर्ती निकली है, तमाम युवा पुलिस की भर्ती फॉर्म भर के तैयार किए हैं। उस नौकरी को लेकर के आप क्या कहेंगे कि वैकेंसी निकली है तो नौकरी मिलने का अनुमान है कि नहीं? देखिए, कुछ तो कोरोना लेने का मार दिया जी, और जेकर इन लोगों ने कोरोना से जानते हैं कि लड़के इतने बेरोजगार हो गए हैं तो 60,000 सीट नहीं होना चाहिए, इसको 1 लाख 1.5 लाख करना चाहिए है। तो ये क्यों इतना कम रखे हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। और 50 लाख से एक दिन पेपर पढ़ी होगी, 50 लाख से अधिक, मतलब कि 50 लाख से अधिक फार्म भरा गया है, 50 लाख से अधिक फार्म भरा गया है। 60,000 वैकेंसियां, लड़के बेरोजगार आगे चल के नहीं होंगे तो क्या होगा जी? इसको भी कहीं 60,000 वैकेंसियां हैं तो उसको 1.5 लाख होना चाहिए, तभी तो जाके मतलब कि बेरोजगार जो है वो कम हो सकता है जी। पढ़े लिखे तो कम बेसी बहुत है, पढ़े लिखे की तो जांच बैठ ही रही है कि कितने इंटर पास है, कितने, वही बात टॉपिक पे आ रही है, वही बात घुमा के लेके आइए। तो जेकर नेता पढ़ा लिखा होगा तो इस बात मुद्दे पर सोचता कि कोरोना 3 साल मार दिया तो 3 साल लड़के बेरोजगार हैं और 3 साल बेरोजगार है तो मैं 60,000 क्यों दे रहा हूँ, उसको 1 लाख करना चाहिए। तो कभी भी आइए तो उसी मुद्दे पर आइए, कभी भी किधर से भी घुमा के पढ़ा लिखा आदमी होता तो सोचता कि भाई वो 3 साल का कोरोना का मारा हुआ है तो उसका उम्र बढ़ा दिया गया, उम्र बढ़ा दिया गया, पर 60,000 वैकेंसियां नहीं बढ़ाई गई, उसको भी बढ़ाना चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए। तो यही कारण है कि बेरोजगार ज़्यादा है, यही कारण है कि बेरोजगार ज़्यादा है। अभी हम बात करेंगे, जैसे गांव में अभी लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 5 किलो राशन दे करके जो युवा को 5 किलो राशन दे करके लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, उसको लेकर के 5 किलो कभी नहीं मिलता है, भले उनके मंच से वो होगा 5 किलो। आप जांच करिएगा तो मैं कभी भी किसी कोटेदार का जाकर तर्जुई जोक दूंगा, वो 5 किलो कभी राशन नहीं देता है। उनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठता है? सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर जांच बैठना चाहिए है, क्योंकि वही कमीशन खाते हैं, नीचे के अधिकारी कमीशन खाते हैं कि निःशुल्क इनने कर दिया, निःशुल्क कर दिया तो उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। कहते हैं कि 50 पैसा मिलता है तो 8 आना पैसा मिलता है, तो उनके ऊपर जांच होने, किसी को 5 केजी राशन नहीं दिया जाता है, सबको 4.5 केजी 4 केजी दिया जाता है। तो इस पर जांच होनी चाहिए हमेशा, जांच नहीं करवा रहे हैं ये लोग। और जेकर मीडिया वहाँ सवाल पूछ रहे हैं तो उन लोगों से बदतमीजी क्यों किया जा रहा है जी? तो ये उनके जितने भी योजना है सबको प्राप्त हो रहा है, पर यहाँ के नीचे के अधिकारी के ऊपर जाँच होनी चाहिए जी। तो चलिए दोस्तों, ये हैं भैया, जो भैया का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।